हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज आपके सामने लाया हूं मैं सच्ची और दिल दहलाने देने वाली भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार के मधुबनी जिला की है। इसी जिला में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी के अंदर दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम होता है गणेश और राजेश। दोनों कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, गाँव के अंदर ही रहते हैं। पिताजी का भी एक छोटा कारोबार होता है, खेती बाड़ी करना और सब्जी बेचना। दोनों अपने परिवार का सहयोग भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और सब्जियां भी बेच देते हैं। एक दिन गणेश राजेश के पास आता है और कहता है कि दूर के गांव में ऑर्केस्ट्रा आया है, सो आज रात हम चलेंगे देखने के लिए। राजेश भी बड़ा खुश हो जाता है ऑर्केस्ट्रा का नाम सुन के। वो कहता है लेकिन हम जाएंगे कैसे। गणेश कहता है यार, मेरे पिताजी के पास मोटरसाइकिल है, उनको काम जो है सिर्फ दिन में होता है, रात में तो होता नहीं है। तो हम पिताजी की बाइक से चल लेंगे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम साथ में चल लेंगे, हम देख लेंगे। राजेश खुश हो जाता है। वो अपने पिताजी को कहता है कि मैं आज रात को प्रोग्राम देखने जाऊंगा। पिताजी भी कहते हैं चलो, लड़का है, दे काम धाम करता है, हमारी मदद भी करता है, पढ़ाई भी सही कर रहा है। कहा अच्छा ठीक है, तुम जाके देखाना। वो भी खुश हो जाता है। गणेश के पिताजी भी मान जाते हैं। रात होती है, गणेश आता है राजेश को लेने के लिए। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ के दूर के गांव ऑर्केस्ट्रा में देखने चले जाते हैं। दोनों जाते हैं, वहाँ देखते हैं। प्रोग्राम 10 बजे करीबन शुरू होता है और रात के 1 बजे जाके ख़त्म हो जाता है। गांव का समय है, 1 बजे काफ़ी सुनसान सा हो जाता है। दोनों दोस्त कहते हैं कि चलो यार, अब रात हो गई, प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, अब हमें अपने गांव को चलना चाहिए। कहते हैं ठीक है। दोनों बैठ जाते हैं, राजेश और गणेश। राजेश बाइक चलाता है और गणेश भी उसके पीछे बैठा रहता है। दोनों में हंसी मजाक चलने लगता है। धीरे 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 मजाक चलते चलते अब गणेश को धीरे धीरे गणेश को थोड़ा मजाक करने का मन लगता है। गणेश कहता है यार, थोड़ा राजेश से मज़े लिया जाए, क्योंकि वो जानता था कि राजेश को भूत प्रेत से डर लगता है। तो उसने उससे भूत प्रेत की बातें करना शुरू कर दी। राजेश मना करता है कि यार, इस अंधेरी रात में ऐसी बातें मत करो, लेकिन तब भी गणेश उससे मज़े किया करता। धीरे धीरे राजेश समझ गया यार, कुछ नहीं, ये मेरे से मज़े ले रहा है। फिर राजेश ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी मज़े लूँगा। तो वो भी यह गाड़ी चलाता रहा और बीच बीच में कहता रहा यार देखो, वहाँ कोई है। और जब वहाँ जाते तो वहाँ कुछ नहीं निकलता। गणेश समझ गया कि यार ये भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या ठीक है। फिर दोनों दोस्त आते रहते हैं। रास्ते में एक चौक सा पड़ता है। चौक के किनारे एक बड़ा बरगद का वृक्ष रहता है। तो राजेश को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की बहुत सुंदर रहती है, खुले बालों में रहती है। तो राजेश देखता है कि यार क्या बात है, ये लड़की कौन है जो इतनी 1 बजे रात को है। उसे लगता है शायद हो सकता है कि ये भी ऑर्केस्ट्रा देख के आई हो और फैमिली से बिछड़ गई हो, इसलिए अकेले हो, या इसकी कोई साथ का कोई खेत उत में गया हो। तो कहता है चलो यार, एक बार पूछ लेते हैं। तो राजेश जाके बाइक उसके पास जाके रोक देता है। बाइक रुकती है। राजेश बात करने लगता है कि आप हो कौन। वो कहती है मैं इसी गांव की हूँ और यहाँ ऐसी ही खड़ी हूँ। गणेश को कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि यार राजेश शायद मुझसे मजाक कर रहा है। तो वो कहा कि कोई बात नहीं, शायद ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। राजेश को दिखाई देता सब कुछ है। वो लड़की से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, कब से हो। तो कहते मैं यहीं रहती हूँ पास में, और रात को ऐसे ही आ जाती हूँ मैं यहाँ पे। लड़की सुंदर थी देखने में। राजेश भी थोड़ा जवान था।
तो उससे बातचीत करने लगा। लड़की बाल खुली थी, कभी बालों में हाथ फेर रही है, कभी बदन खुजला रही है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा कर क्यों रही है। राजेश को लगा कि यार क्या है ये, ऐसा क्यों कर रही है, शरीर को क्यों खुजला रही है, बाल को क्यों खुजला रही है। लेकिन राजेश ने कहा कि चल छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, दो चार बातें कर लेते हैं। पीछे बैठा गणेश सोच रहा है यार ये मेरे से मजाक कर रहा है कि क्या कर रहा है। फिर गणेश को लगता है कि यार ये राजेश मुझसे मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि गणेश ने देखा कि राजेश का जो चेहरे का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं। अब गणेश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। गणेश से राजेश से पूछा यार क्यों मजाक कर रहा है, किससे बात कर रहा है तू। राजेश ने कहा यार देखता नहीं है सामने लड़की खड़ी है। कह रहे यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहा है यार ये तो रही सामने, तू पागल है, दिख नहीं रहा है तेरे को, देख कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। अब राज गणेश को थोड़ा थोड़ा बहस होने लग गया कि यार क्या बात है, इसको सही में तो कुछ नहीं दिख रहा है। गणेश पीछे बैठा हुआ था, दोनों बाइक पर ही बैठे हुए थे। फिर राजेश की नज़र उस लड़की के पैर पे जाती है। लड़की का पैर जो होता है वो टेढ़ा होता है। तो राजेश को इतना समझ में नहीं आता कि इसके पैर क्यों टेढ़े हैं। तो वो सोचता है कि शायद क्या पता इसको कोई पोलियो वोलियो की बीमारी तो नहीं है। राजेश पूछता है लड़की से तुम्हारे पैर क्यों टेढ़े हैं। लड़की हंसने लग जाती है। लड़की कहती है कि पिछले साल मैं यहाँ से जब सड़क पार कर रही थी तो मेरे पैर पे किसी कार वाले ने मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मेरे पैर टेढ़े हो गए और मेरी मौत हो गई। मौत का नाम सुनते ही राजेश के हाव भाव उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि यार ये लड़की कोई और नहीं, ये कोई भूत या देवी है। अब वो बाइक को फुल स्पीड में लगा के भागने लगता है। पीछे वो गणेश कहता है क्या हुआ। कहता है यार जान बचा के भागो, वहाँ कोई देवी खड़ी थी। कहते कहाँ। कह रहे वहीं जिससे मैं बात करता हूँ। गणेश समझ जाता है कि इसको शायद कुछ सही में कुछ दिखा है। गणेश कहता है जितनी तेज़ी से हो सके तू मोटरसाइकिल भगा। दोनों भागते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं उसको सामने वो आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे गणेश को भी दिखना शुरू हो गया। दोनों भयभीत हो गए। जिस रास्ते से जाते उस रास्ते में आगे आ जाते। उन्होंने वहीं से बाइक छोड़ के खेतों के बीच से दौड़ते 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 अपने घर पहुंच गए। दोनों जाके सो गए। रात का काफ़ी समय बच चुका था, 3 या 4 बज गए थे। दोनों के शरीर से पानी पसीने की निकल रहा है। दोनों परेशान हैं क्या करें ना करें। दोनों जाके फिर सो जाते हैं। सुबह होती है तो राजेश के पिताजी देखते हैं कि राजेश है कहाँ। वो चाय लेके जाते हैं कि चलो यार लड़का है हमारा, जो तो अच्छा है वो दे आते हैं। वो जैसे ही जाने देते हैं, अंदर उसके घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि राजेश का बर्ताव थोड़ा चेंज सा है। राजेश बिस्तर पर लेटा है, बदन खुजला रहा है, बार बार देख रहा है उधर उधर। उसके पिताजी राजेश के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है। राजेश कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है और पूरे बदन पे खुजली जैसा करने लगता है। राजेश के पिताजी के उसकी माँ को बुलाते हैं। कह रही यार इससे पूछ रहा हूँ लेकिन ये अपने हाल समाचार तो बता ही नहीं रहा है। तो उसकी माँ भी पूछती है तब भी नहीं बताता है। आसपास के लोग भी आ जाते हैं, लोगों को शक हो जाता है। वो कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है। वो गणेश के पास फ़ोन करते हैं। गणेश के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं। राजेश के पिताजी बोलते हैं। राजेश के पिताजी बोलते हैं कि गणेश की तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कहते हैं क्यों क्या हुआ। कह रहे पता नहीं क्यों क्या हुआ। जब वो रात से आया उसके बाद से ही इसकी तबीयत में कुछ ज़्यादा ख़राब सी हो गई है। से राजेश ठीक है ना। तो उसके पिताजी बताते हैं कि राजेश का भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी हरकत ऐसे कर रहा है। कहता है ठीक है। तो कहते गणेश से मेरी बात हो सकती है क्या।
तो गणेश के पिताजी उसकी गणेश से बात करवाते हैं। गणेश बताता है कि रात में क्या क्या हुआ। उसके बाद राजेश के पिताजी एक भगत को लेके आते हैं, गणेश के पास जाते हैं और गणेश सबको लेके राजेश के घर पे आते हैं। राजेश के बाद जो भगत होता है वो देखता है कि क्या है नहीं है, फिर वो बताता है कि इसको किसी देवी के साया इसके पीछे पड़ गया है, देवी ने इसको मतलब परेशान कर रखा है, ये देवी को टोका और इसके पीछे पड़ गई वो। तो उसके बाद कहते हैं इसका क्या किया जाए। तो गांव के जो भगत थे वो जाने माने थे, तो उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा उस देवी को किलेबंदी कर लिया। उसकी आत्मा को कील में बंद करके उन्होंने पेड़ में गाड़ दिया। उसके बाद आज राजेश की तबीयत भी ठीक है और गणेश भी ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा उन लोगों ने कभी भी रात को कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और इसका नेक्स्ट ऑडियो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। जय हिंद।